हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमीर अहमद शाह। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं। लगभग 8 सालों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुआ हूं। वो टॉपिक एक आयुर्वेदिक हर्ब से रिलेटेड है और उस आयुर्वेदिक हर्ब्स का नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा को अगर मैं डिफाइन करूं तो अश्वगंधा का नाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अश्व और गंधा। अश्व मतलब होता है घोड़ा और गंध मतलब होता है स्मेल। यानी जब भी आप अश्वगंधा को स्मेल करेंगे या सूंघेंगे तो आपको उसके अंदर से घोड़े के समान खुशबू महसूस होगी, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा है। और एक जहाँ पर मैंने आयुर्वेदिक बुक में पढ़ा था कि अश्वगंधा का नाम इसलिए भी अश्वगंधा है कि जो भी पुरुष या जो भी मेल इस अश्वगंधा का सेवन अगर सही मात्रा में, सही समय तक, सही अनुपान के साथ करे तो उस पुरुष के अंदर अश्व के समान यानी घोड़े के समान बल और क्षमता पैदा हो जाती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा है। अश्वगंधा के बॉटनिकल नेम की बात करें तो अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम जो है वो है विथानिया सोमनीफेरा और इंडिया में अश्वगंधा को हम इंडियन जिंसिंग भी कहते हैं। अब हम अश्वगंधा के फायदे की बात करें तो इसे फायदे के हिसाब से या बेनिफिट के हिसाब से दो कैटेगरी में रखा गया है। अश्वगंधा जो है अफ्रोडेसियक भी है और एडेप्टोजेनिक भी है। अफ्रोडेसियक का मतलब ये होता है कामोद्दीपक और वाजीकरण। तो अश्वगंधा जो है इसलिए अफ्रोडेसियक है या कामोद्दीपक है कि ये सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाता है। यानी जिन लोगों में सेक्सुअल डिज़ायर कम होता है ऐसे लोगों में अश्वगंधा बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी अच्छे से मैनेज करता है। जिन लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है यानी पेनिस का सही से इरेक्शन नहीं हो पाता सेक्सुअल रिलेशन के टाइम, तो अश्वगंधा इसे बहुत अच्छे से मैनेज करता है, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ये बहुत अच्छे से ठीक करता है। और एक रिसर्च में पाया गया है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है, जिसके वजह से पुरुषों में स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी बहुत अच्छे से मैनेज होती है। और ये एक तरह की एंजाइटी को भी ख़त्म करता है। बहुत सारे नौजवानों में ये एंजाइटी होती है कि सेक्सुअल रिलेशन के टाइम कहीं इरेक्शन सही से नहीं हुआ या टाइमिंग कम है, कहीं इरेक्शन प्रॉब्लम ना हो जाए या सही से सेक्सुअल रिलेशन ना हो पाए, इस तरह का जो एंजाइटी होता है, इस तरह के एंजाइटी को भी अश्वगंधा बहुत अच्छे से मैनेज करता है। और अश्वगंधा प्री मेच्योर एजुकेशन में बहुत अच्छे से काम करता है। प्री मेच्योर एजुकेशन को जो हम कहते हैं वो है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन को भी बहुत अच्छे से अश्वगंधा मैनेज करता है। तो ये हो गया एफ्रोडेसियक फायदे अश्वगंधा के। अब हम चलते हैं एडेप्टोजेनिक की तरफ। एडेप्टोजेनिक का मतलब ये होता है कि हमारे मन, हमारे माइंड और हमारे शरीर में जो भी चीज़ अनियंत्रित हो जाती है उसे नियंत्रण में लाना, इसे हम लोग कहते हैं एडेप्टोजेनिक। तो अश्वगंधा एडेप्टोजेनिक कैसे है, इसको जानने से पहले हम इसे जान लें कि आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर इंसान स्ट्रेस में जी रहा है। किसी को आपसी बहस की वजह से स्ट्रेस हो जाता है, किसी को जॉब की वजह से स्ट्रेस हो जाता है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस हो जाता है, किसी को बहुत से झिकझिक होने से स्ट्रेस हो जाता है, किसी का आपसी विवाद से स्ट्रेस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस होते रहता है इंसानों को। तो हम स्ट्रेस को तो नहीं ख़त्म कर सकते, बट स्ट्रेस के जो इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में आते हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जब स्ट्रेस लगातार हमारे ऊपर पड़ते रहता है तो इसका नुकसान हमारे शरीर को किस तरीके से होता है ये आप समझ लीजिए। जब स्ट्रेस लगातार हमारे मन पर, हमारे शरीर पर पड़ते रहता है तो हमारे किडनी के अंदर, किडनी के टॉप पर दो ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन इतना बढ़ जाता है, एक टाइम के लिए इतना बढ़ जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है कि इस हार्मोन की वजह से बहुत नुकसान होता है। यानी एक तरफ स्ट्रेस जब लंबे समय तक हमारे ऊपर हम झेलते रहते हैं तो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल लेवल हार्मोन को बढ़ा देता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन बढ़ने से क्या नुकसान होता है इसे आप जान लीजिए कि स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ जाता है हमारे बॉडी में तो हम डिप्रेशन के शिकार होना चालू हो जाते हैं। हमें आए दिन सिरदर्द होते रहेगा, आए दिन चिड़चिड़ापन रहेगा, फोकस की कमी हो जाएगी, हमें जो काम पसंद है उस पर भी हम फोकस नहीं कर पाएंगे, हमें मानसिक थकान रहेगा, यानी हम मानसिक रूप से हमेशा थके थके महसूस करेंगे। हम बहुत कुछ खा लें लेकिन फिर भी हमें बहुत थकान रहेगी। और नींद की प्रॉब्लम होती है, यानी निद्रा नाश हो जाता है, यानी नींद प्रॉपर नहीं आएगी। अगर सोएंगे भी तो साउंड स्लीप नहीं होगा, एक बेहतरीन स्लीप आपको नहीं मिलेगी जब ये हार्मोन ऊपर रहता है, यानी हमारे बॉडी में हाई रहता है। बाल भी झड़ने लगते हैं, बहुत लोगों को चेहरे पे मुहासा आता है, बहुत लोगों के चेहरे पे लालिमा आ जाती है, यानी रेड रेड हो जाता है, बहुत लोगों का फेस गरम गरम सा रहता है। और मतलब आदमी सब कुछ कर लेता है फिर भी वो थकान महसूस करता है, मांसपेशियों में कमजोरी रहती है, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, हाई शुगर के शिकार हो जाते हैं।
और बहुत ज़्यादा अगर ये हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत समय तक रहता है तो हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ना चालू हो जाता है, जिससे हमें आगे चलकर हार्ट की बीमारी भी हो जाती है, स्ट्रोक की भी शिकायत हो जाती है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने से ये नुकसान हमारे बॉडी में होते हैं। तो अश्वगंधा अगर हम इस कंडीशन में सही से सेवन करें, क्योंकि हम स्ट्रेस को तो ख़त्म नहीं कर सकते, स्ट्रेस तो आए दिन हमारी ज़िंदगी में होते ही रहता है, लेकिन जो ये हार्मोन स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है, इस हार्मोन को हम मैनेज कर सकते हैं। तो अश्वगंधा जो भी पुरुष अच्छे से इसका सेवन करता है, जो भी इंसान इसका अच्छे से सेवन करता है, सही मात्रा में सेवन करता है, तो ये कॉर्टिसोल लेवल हार्मोन को बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस करता है। अब कॉर्टिसोल अगर हार्मोन अच्छे से रिड्यूस हो गया तो हमारी नींद भी अच्छी हो जाएगी और हमें सर दर्द भी नहीं होगा बार बार, हम बहुत अच्छे तरीके से काम पर फोकस कर पाएंगे, चिड़चिड़ापन भी कम हो जाएगा, चेहरे पे जो मुहासे स्ट्रेस की वजह से आते हैं वो भी ठीक होना चालू हो जाएंगे, चेहरे पे जो लालीपन होता है, जो हार्मोन इम्बैलेंस है, हमारे चेहरे पे लालीपन आ जाता है, झाइयाँ पड़ जाती हैं, वो भी मैनेज होना चालू हो जाता है, और मांसपेशियों में जो कमजोरी वो भी ख़त्म हो जाती है, जो हम थके थके महसूस करते हैं वो थके थके रहना भी कम हो जाता है, हमारा बॉडी एक एनर्जेटिक फील करता है, और शुगर भी कम होना चालू हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी मैनेज होना चालू हो जाता है, क्योंकि जब ये हार्मोन ही एक लेवल में आ गया अश्वगंधा के द्वारा तो ये सब चीज़ें भी कम होना चालू हो जाती हैं। तो ये इस कारण से इसको हम एडेप्टोजेनिक भी कहते हैं अश्वगंधा को। हम और आगे की फ़ायदे की बात करें तो जो लोग जिम करते हैं, यानी जो लोग व्यायाम करते हैं, या जो लोग एथलीट्स होते हैं, या जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं यानी हैवी वर्कआउट करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर 3 चीज़ की बहुत प्रॉब्लम आती है। जब वो व्यायाम करते हैं या रनिंग करते हैं या इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो वो हाँफने लगते हैं, थकने लगते हैं। वो इसलिए हाँफते और थकते हैं क्योंकि जब हम जिम या व्यायाम करते हैं तो हमारा हार्ट्स और हमारा लंग्स, उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये अश्वगंधा क्या करता है, अगर अश्वगंधा व्यायाम करने वाले या इंटेंस एक्सरसाइज करने वाले या एथलीट्स ऐसे लोग, या वेट लिफ्टिंग करने वाले ऐसे लोग अगर अश्वगंधा का सेवन करें तो उनके लंग्स के अंदर और उनके हार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन कंजम्पशन की कैपेसिटी को अश्वगंधा बढ़ा देता है। तो ऐसे वेट लिफ्टर और ऐसे एथलीट्स और ऐसे इंटेंस एक्सरसाइज करने वाले एक्सरसाइज करके थकते नहीं हैं, उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता, उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और जो एथलीट्स होते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनके मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, तो अश्वगंधा जो होता है उनके मांसपेशियों के दर्द को भी कम करता है और मांसपेशियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और मांसपेशियों को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। तो जो लोग व्यायाम करते हैं या जो लोग एथलीट्स हैं या जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके लिए भी अश्वगंधा बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम बात करते हैं जॉइंट पेन के ऊपर। एक उम्र के बाद बहुत लोगों को बॉडी में दर्द रहता है, मसल्स में पेन रहता है, जॉइंट में पेन रहता है, जॉइंट पेन से परेशान रहते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जॉइंट पेन जो होता है वो इन्फ्लेमेशन से होता है, और एक बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो एक कारण होता है इन्फ्लेमेशन होने का। तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि अश्वगंधा जो होता है उस सी रिएक्टिव प्रोटीन को रिड्यूस करता है। जब सी रिएक्टिव प्रोटीन रिड्यूस होता है तो इन्फ्लामेशन भी कम होता है, इन्फ्लामेशन जब कम होता है तो जॉइंट पेन भी कम होना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से अश्वगंधा जॉइंट पेन में भी बहुत फ़ायदा करता है, बॉडी एक में भी बहुत फ़ायदा करता है। अब ये हो गई जॉइंट पेन की बात। अब हम आगे बढ़ें तो अश्वगंधा जो है वो बच्चों में भी बहुत फ़ायदेमंद है, 1 साल के ऊपर के बच्चे के लिए। लेकिन बच्चों के मामले में जब भी आप अश्वगंधा दें तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें। लेकिन हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा हम बताते चले कि बच्चों में यह किस तरीके से फ़ायदा करता है। जो भी बच्चे 1 साल के ऊपर हैं, अगर वो अश्वगंधा का सही मात्रा में उनको दूध के साथ सेवन कराया जाए तो बच्चों की जो फोकस्ड है, यानी पढ़ने की या कोई भी काम करने की, तो उनका फोकस बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। दूसरी चीज़, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। दूसरा, अश्वगंधा जो है उनके हाइट में भी फ़ायदा करता है, यानी हाइट की ग्रोथ होने में भी फ़ायदा करता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। और ये बॉडी का भी ग्रोथ अच्छे से करता है। तो एक मेंटल हेल्थ और एक होता है फिजिकल हेल्थ और एक होता है हाइट, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से काम करता है अश्वगंधा। और इम्यूनिटी पावर को भी बच्चों में ये अच्छे तरीके से बढ़ाता है। तो इस तरीके से बच्चों में भी बहुत फ़ायदेमंद ये है। लेकिन बच्चों के मामले में आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का ज़रूर सलाह लें। ये हो गए फ़ायदे की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डोज की तरफ। अश्वगंधा का जो डोज है एडल्ट में वो है 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम। तो आप जब भी अश्वगंधा का सेवन करें तो आप देख लें कि उसमें कितना मिलीग्राम कितने टैबलेट्स में अवेलेबल है। तो 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम आप पर डे सेवन कर सकते हैं, यानी एक एडल्ट डोज। और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है वो आप जब एक सही अनुपान के साथ खाते हैं। अब अनुपान क्या है ये आप जान लीजिए।
जैसे हम कोई मेडिसिन खाते तो उसके ऊपर से पानी पीते, जो हम पानी पीते उसको अनुपान कहते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जब बहुत कारगर होती है जब उसका सही अनुपान के साथ उसका सेवन किया जाए। तो आयुर्वेद के बुक्स में कहा गया है कि अश्वगंधा को जब भी आप सेवन करें तो दूध के साथ करें, यानी काऊ मिल्क के साथ करें। यानी काऊ मिल्क को आप काऊ मिल्क के अंदर से मलाई को निकाल दें और उस मिल्क से इसका सेवन करें तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर आप काऊ मिल्क से नहीं ले सकते तो आप शहद से भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको पाउडर फॉर्म में लेना होगा तो आप शहद से ले पाएंगे। पानी से लेने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अश्वगंधा आप पानी से लेते हैं तो उसका फ़ायदा बिल्कुल भी आपको नहीं होगा। और आप अश्वगंधा का अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो कम से कम अश्वगंधा का सेवन आप 1 महीने तक करें, तब आपको अश्वगंधा का सही फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे भी अगर आप ऐसे हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।